बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा आगरा से ही फॉक्सी ने 2008 में दिया था। इसको बदलें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटा समझाओ करें और महिलाओं की जो 4 समस्याएं हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट और एम्पावरमेंट, इस पे ध्यान दें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, आगरा से फॉक्सी और कई अनेक महिला संस्थाओं का पूर्व अध्यक्ष, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, और उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल में आगरा में कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट। टुडे ऑन 11th April इज नेशनल सेफ मदरहुड डे, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। सो आज जानना है जरूरी है कि सेफ मदरहुड इज अ राइट, नॉट अ प्रिविलेज। सुरक्षित मातृत्व एक अधिकार है, विशेष अधिकार नहीं महिलाओं के लिए। सो हाउ टू हैव सेफ मदरहुड? ऑन दिस सेफ मदरहुड डे लेट अस अंडरस्टैंड 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट हैं जिससे हम सभी माओं को सेफ मदरहुड या सुरक्षित मातृत्व दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, इंप्रूव द एक्सेस टू एंटीनेटल केयर। एक महिला को प्रेगनेंसी में कम से कम 4 से 10 बार जांच करानी चाहिए। सभी उसके टेस्ट होने चाहिए, 2 कम से कम अल्ट्रासाउंड होने चाहिए। जितने भी सरकारी ऐप और प्राइवेट ऐप हैं, आईमम्स जैसे, उनका उपयोग करके उसको अपनी मदरहुड या प्रेगनेंसी के दौरान सारी जानकारी मिलनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, सभी महिलाओं को हॉस्पिटल में डिलीवरी की ज़रूरत है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे हो, सीएचसी पे हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे हो, सभी जगह सुरक्षित डिलीवरी की 24/7 ट्रेन्ड स्टाफ अवेलेबल होना चाहिए जो डिलीवरी कर सके और सिजेरियन कर सके। पॉइंट नंबर 3, एंश्योर स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस। सभी महिलाओं को डिलीवरी के टाइम पे एक स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट, डॉक्टर हो या नर्स हो, वो ही डिलीवरी करे और कब क्या केयर चाहिए डिलीवरी में, मिडवाइफ अच्छी हो, नर्स अच्छी हो, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट प्रस्तुत हो अगर ऑब्स्टेट्रिशन करना हो, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस। पॉइंट नंबर 4, इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर। इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर फॉर द मदर एंड फॉर द चाइल्ड, दोनों महिला और न्यूबॉर्न बच्चों के लिए इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर चाहिए। पॉइंट नंबर 5, महिला के न्यूट्रिशन, खान पीन पे और उसके खून की कमी पे हमको फोकस करना बहुत ज़रूरी है और डिलीवरी के बाद हमें उसका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 6, अवेयरनेस और महिलाओं को पढ़ाना ज़रूरी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा आगरा से ही फॉक्सी ने 2008 में दिया था। इसको बदलें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटा समझाओ करें और महिलाओं की जो 4 समस्याएं हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट और एम्पावरमेंट, इस पे ध्यान दें। पॉइंट नंबर 7, एम्पायर वुमेन एंड प्रोवाइड जेंडर इक्वालिटी। जैसे मैंने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटा समझाओ, बराबर के स्तर पे लाओ, महिलाओं को एजुकेट करो, एम्प्लॉयमेंट दो, उसका एनवायरनमेंट स्विच करो और उसको एम्पावर करो। पॉइंट नंबर 8, जितनी भी सरकारी स्कीम है और पॉलिसी हैं उनको सभी जगह लागू किया जाए। ये बहुत सारी स्कीम है, लक्ष्य है, मान्यता है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, आयुष्मान भारत है, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है। इन सबको स्ट्रेंथन करना है और सभी के पास पहुंचाना है। पॉइंट नंबर 9, सिर्फ सरकार ये सब नहीं कर सकती, तो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सभी एनजीओज़ को, सभी प्राइवेट नर्सिंग होम को, सभी हॉस्पिटल्स को अपनी एक जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि सुरक्षित मातृत्व हो। और आखिरी पॉइंट, जो पॉइंट नंबर 10 है सेफ मदरहुड के लिए, मॉनिटर एंड इवैल्यूएट प्रोग्रेस, कि आपने जो किया उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। कितनी हमने मैटरनल मोर्टेलिटी को कम किया, जो कि भारत ने एक मिसाल कायम की है दुनिया में, जहां हम 500 महिला मरती थी, आज 100 से नीचे महिला मर रही हैं पर लैक ऑफ, सो हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी इंप्रूव हो रही है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सेफ मदरहुड मिशन इज़ अ नेशनल पॉलिसी। आइए हम लोग सब इसके लिए काम करें। माँ बनना एक बहुत ही अनोखा, सुखद और अभूतपूर्व एहसास है, पर इतना ज़रूर समझना है कि एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो वो खुद भी एक दूसरा जन्म लेती है। बिकॉज ये जो जर्नी है ये बहुत सारे जोखिम से भरी हुई है। इस साल 11 अप्रैल को हम मना रहे हैं सेफ मदरहुड डे। इस साल की थीम क्या है? हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर। और इसको समझना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कल जब हम एक प्रेगनेंसी की जर्नी लेते हैं
उससे पहले बहुत सारी ऐसी तैयारियां हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एक हेल्दी बिगनिंग के लिए। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम जो एक कपल को करना चाहिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और ये ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है? आप देखें कि आपका वेट ठीक है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है, आपके अंदर कोई ऐसी आदतें तो नहीं है जो प्रेगनेंसी में दुविधा कर सकती हैं आपको भी और आपके बच्चे को भी। स्मोकिंग है, अल्कोहल, तंबाकू, ये बहुत ही हानिकारक चीज़ें हैं। आप एक रेगुलर एक्सरसाइज करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर किसी को थायराइड है, एनीमिया है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, तो इन सब चीज़ों को आप पहले से कंट्रोल करें। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ प्री कंसेप्शन केयर। अगर हम ये चीज़ें अच्छे से केयर कर लेते हैं तो हमारी आने वाली जो जर्नी है वो बहुत सुखद होगी। प्रेगनेंसी से पहले माँ को कम से कम 3 महीने पहले से फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि वो एनीमिक तो नहीं है, और अगर थायराइड की कमी है तो थायराइड की गोली भी लेना चाहिए। और एक प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है एंटीनेटल चेकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और टाइम टू टाइम जाके डॉक्टर की राय लेकर एंटीनेटल चेकअप्स, वैक्सीनेशंस, ये सब कराना बहुत ज़रूरी है। उससे ज़्यादा ज़रूरी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका खाना पीना, योगा, मेडिटेशन, बेबी बॉन्डिंग एक्सरसाइजेज और म्यूज़िक थेरेपीज़, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको इस जर्नी को बहुत आसान बनाती हैं और आने वाली पीढ़ी को हेल्दी करती हैं। देखा गया है कि जो माएँ एक शांत मन से बिना ज़्यादा एजिटेट हुए आराम से एक सुखद माहौल के अंदर प्रेगनेंसी को व्यतीत करती हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी बहुत ही भावी, इंटेलिजेंट और तंदुरुस्त होती है। तो आए आज इस सेफ मदरहुड डे पर हम एक प्रण लें कि हम अपनी शरीर को एक प्रेगनेंसी के लिए पहले तैयार करेंगे। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हम अपनी देखभाल बहुत अच्छे से करेंगे और डिलीवरी एक अच्छे डॉक्टर या एक अच्छे हॉस्पिटल में अच्छी देखरेख के साथ डिलीवर करेंगे, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी बहुत ही तंदुरुस्त और भावी हो। ऑन दिस डे 11th of April 11 अप्रैल 2025 को नेशनल सेफ मदरहुड डे पे आइए हम सब डॉक्टर्स, कम्युनिटी, हेल्थ केयर और सभी महिलाएं ये सुरक्षित करें कि हर महिला सेफली डिलीवर करे, सेफ मदरहुड हो। आज सेफ मदरहुड डे पे ये प्रण लें कि मैटरनल हेल्थ जो है, माँ की जो हेल्थ है प्रेगनेंसी में, वो कोई एक मेडिकल इशू नहीं है। मेडिकली डॉक्टर सारी प्रेगनेंसी के इश्यूज टैकल कर सकते हैं। ये एक ह्यूमन राइट्स का इशू है, ये एक डिग्निटी का इशू है, ये एक महिला का अधिकार है कि उसकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे, उसको सही न्यूट्रिशन मिले, सही अवेयरनेस होए, सही खान पीन होए, सही जगह पे उसका डिलीवरी होए, सुरक्षित होए। और ये हम सब हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, फैमिली, कम्युनिटी, पॉलिसी मेकर, डॉक्टर्स, सरकार, सभी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सभी महिलाओं को एक सुरक्षित मातृत्व दें और इसके लिए कार्य करें। सेफ मदरहुड इज़ अ राइट, नॉट अ प्रिविलेज। सुरक्षित मातृत्व एक अधिकार है, विशेष अधिकार नहीं।